बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आलमगीर आलम को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। सीधे रांची का रुख करते हैं। झारखंड एडिटर अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे अपडेट लेते हैं किस तरह का माहौल है, क्या और आगे की कार्रवाई को लेकर जानकारी मिल रही है। जी अनुराग। जी दीपक, बिल्कुल। आगे की कार्रवाई की बात करें तो मेडिकल की टीम अभी जांच करके बाहर निकल गई है। उनके परिवार के कुछ लोग उनसे मिलने पहुंचे हैं और अब देखने वाली बात यह होगी कि कल उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद कितने दिनों का रिमांड मिलता है। हालांकि ईडी अपनी तरफ से 7 दिनों के रिमांड की मांग जरूर करेगी, क्योंकि उनसे अभी लंबी पूछताछ होनी बाकी है। जिस तरीके से कैश रिकवर हुआ था और उसके बाद उनके जवाब से जो ईडी की टीम असंतुष्ट थी बार बार कल भी, और अगर मंत्री आलमगीर आलम की बात करें, कल 9 घंटे के पूछताछ के बाद उनके हाव भाव भी थोड़े सही नहीं थे। वो भी थोड़ा जैसे पहले की हम बात करें, अंबा प्रसाद आई थी तो वो कॉन्फिडेंट थी, लेकिन आलमगीर आलम के साथ ऐसी बात नहीं थी। वो थोड़ा अनकॉन्फिडेंट दिख रहे थे, हमें उतने मतलब मजबूत स्थिति में नहीं दिख रहे थे। और वही आज सुबह से ये कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से ईडी उन्हें क्वेश्चन कर रही है और जिसका वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो किसी भी सवालों का सही जवाब नहीं दे पा रहे थे। वो लगातार बोल रहे थे कि इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो ईडी को जवाब चाहिए थी तमाम चीजों की, जो मंत्री आलमगीर आलम के पास नहीं थे। जिसके बाद आज शाम में उनकी गिरफ्तारी हो गई है। कुल आज 6 घंटे की पूछताछ हुई है दीपक, कल 9 घंटे की पूछताछ हुई थी। तो पहली बार ऐसा देखा गया है कि 15 घंटे के पूछताछ के बाद ही ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को हिरासत में ले लिया। तो यह एक बहुत बड़ी खबर है झारखंड के लिए। पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो जब राज्य मुख्यमंत्री थे उसी वक्त उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो उन्होंने संवैधानिक पद पे थे तो उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, राजभवन गए, वहां पे उन्होंने इस्तीफा दिया और राजभवन से ईडी ने उन्हें अपने कस्टडी में ले लिया। और उसके बाद आज मंत्री आलमगीर आलम के साथ ऐसा होता तो कहीं ना कहीं झारखंड में जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, ये कहीं ना कहीं अभी मुश्किलों में है। और जिस तरीके से आज मंत्री आलमगीर आलम की भी गिरफ्तारी हुई है और ईडी की दबिश जिस तरीके से झारखंड में बढ़ रही है, जिस तरीके से ठेकेदार हों या फिर मंत्री के साथ अन्य भी कई लोग, विभाग के कई लोग, जो कमीशन खोरी का मामला है इस विभाग में, उस वजह से ही ये पूरा ईडी ने इस विभाग पे दबिश बनाई, विभाग के मंत्री पे दबिश बनाई। एक मंत्री के नौकर के आवाज से 35 करोड़ मिलना, जहांगीर जिसके आवाज से 35 करोड़ रुपया मिला था, ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन जिस तरीके से पूरा अगर घटनाक्रम को देखें, पहले उन्हें सम्मन भेजा गया और दूसरे दिन ही पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया, तो ये झारखंड के लिए काफी बड़ी खबर है। और क्योंकि चुनाव का मौसम है, चुनाव चल रहे हैं और रांची में तो अभी चुनाव हुए भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये इंडी गठबंधन पर भी काफी असर पड़ेगा। क्योंकि अभी लगातार तमाम नेता कैंपेनिंग में व्यस्त हैं, बाहर से भी सीनियर लीडर्स आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को भी झारखंड का दौरा है उनका, कल परसों 2 दिनों के लिए। तो जिस तरीके से और ये पूरा घटनाक्रम रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सरदर्द है कांग्रेस के लिए और इंडी गठबंधन के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका डैमेज कंट्रोल कैसे गठबंधन करती है। और क्योंकि बीजेपी भी लगातार हमलावर है, कल से ही बीजेपी के प्रवक्ता लगातार हमलावर हैं, उसके बाद अब कांग्रेस की तरफ से क्या बयान आता है। हालांकि मंत्री आलमगीर आलम ने कल कहा था कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, मीडिया से भी जिन्होंने कहा था कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उनके नौकर के घर से इतना पैसा कहां से मिला, कमीशन खोरी में ये लोग कैसे इन्वॉल्व थे, ये तमाम चीजों पे मंत्री ने यही कहा कि इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ईडी उनके इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी, जिसके बाद आज ये पूरी कार्रवाई हुई है। जी दीपक। बिल्कुल अनुराग, ऐसे में निशिकांत दुबे का सोशल मीडिया पोस्ट याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बदल जाएंगे और ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। 2 अलग अलग पोस्ट उन्होंने किया था, तो वो पोस्ट अभी ध्यान में आ रहा है। जी बिल्कुल दीपक, निशिकांत दुबे अपने ट्वीट के माध्यम से काफी फेमस है झारखंड में और कई बार तो उन पे ये भी आरोप लगते रहते हैं कि ईडी की कार्रवाई या कोई भी जांच एजेंसी जो कार्रवाई करती है उससे पहले निशिकांत दुबे ट्वीट कर देते हैं। तो ये हालांकि ये पॉलिटिकल स्टंट है, इसमें हमें नहीं पढ़ना। लेकिन जिस तरीके से निशिकांत ने ट्वीट किया था, उन्होंने परसों ये भी कहा था कि कल्पना सोरेन गांडे उपचुनाव के बाद झारखंड की मुख्यमंत्री होंगी, ये उन्होंने पहले भी कहा था और परसों भी एक बयान में उन्होंने कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि जेएमएम में ही टूट हो जाएगी, जेएमएम छितर बितर हो जाएगा। हालांकि इस पे लगातार डैमेज कंट्रोल का काम किया जा रहा है। बसंत सोरेन को हेमंत सोरेन ने लगातार इसी के लिए लगाया हुआ है कि आपको पार्टी में कोई टूट फूट ना हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखना है। पहले ही सीता सोरेन पार्टी छोड़ चुकी हैं, बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और वो चुनाव भी लड़ रही हैं बीजेपी की ओर से। तो ये पूरे गठबंधन में और खासकर जेएमएम में
कोई और न परेशानी ना है, क्योंकि कई नेता बागी हो रहे हैं। हेमंत सोरेन जब से जेल गए हैं तो कहीं ना कहीं जेएमएम में थोड़ा सा अंतरकलह हमें दिखा है, कुछ लोग नाखुश हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि गांडे उपचुनाव है, तो उपचुनाव के बाद क्या कल्पना सोरेन बिल्कुल अनुराग, सरकार में शामिल दो बड़े घटक दल के प्रमुख नेता, दोनों विधायक दल के नेता अब ईडी के शिकंजे में हैं, एक सलाखों के पीछे हैं। आलमगीर आलम भी संभवतः सलाखों के पीछे ही जाएंगे, क्योंकि ऐसी गुंजाइश कम ही दिख रही है कि उन्हें बेल मिले। और अब चुनाव के समय में दोनों घटक दलों के लिए परेशानी बढ़ गई होगी। जी बिल्कुल दीपक, क्योंकि चुनाव का वक्त चल रहा है और लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और दोनों घटक दलों की परेशानी बढ़ी है। एक तो पहले ही राज्य के जो मुखिया थे हेमंत सोरेन, वो गिरफ्तार होते हैं और वो सलाखों के पीछे हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि अब उनका साथ देंगे मंत्री आलमगीर आलम, क्योंकि ईडी ने आज उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कल अब उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश करके रिमांड मांगा जाएगा, लेकिन अब कितने दिनों की रिमांड मिलती है? हालांकि कहा जा रहा है कि 5 से 7 दिनों का रिमांड ईडी जरूर मांगेगी, उसके बाद रिमांड की अवधि को बढ़ाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं, और अब देखने वाली बात यह होगी कि अन्य जो छापेमारी, क्योंकि ईडी की टीम यहीं पर रुकी नहीं है दीपक, मैं आपको बताना चाहूंगा, ईडी की टीम को और अन्य 2 लोगों की तलाश है, एक छोटू और एक का नाम हमें क्लियर नहीं हो पाया कि छोटू जो मंत्री आलमगीर आलम का सहायक था, उसकी भी तलाश की जा रही है, जो ईडी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और भी जो इस पूरे कमीशन खोरी के खेल में इन्वॉल्व थे, उनकी भी छापेमारी, तो लिंक पूरे जोड़े जा रहे हैं, तार से तार जोड़े जा रहे हैं दीपक। और जिसकी जिसकी संलिप्तता थी, जो ठेकेदार थे, जो कमीशन का काम कर रहे थे, जो फर्जी कंपनियां थी जिसके तहत ये काम किया जा रहा, तमाम लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की फिराक में है ईडी, और तमाम कोशिशें की जा रही है ईडी की तरफ से। लगातार जो अभियान है वो चलाया जा रहा है, सर्च चलाया जा रहा है, अन्य और छानबीन ईडी की तरफ से पूरे तरीके से की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं आज सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उनके एक और मंत्री आलमगीर आलम आज ईडी के हिरासत में लिए गए हैं। जी दीपक। बिल्कुल, तो कई मामलों में ईडी की अलग अलग लगातार कार्रवाई चल रही है, अधिकारी से लेकर विभागीय मंत्री तक, यहां तक कि सरकार के मुखिया तक शिकंजे में आए हैं। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे और किनका नंबर आता है, कौन लोग गिरफ्तार होते हैं। लेकिन चुनावी माहौल में यह भी आरोप लगता रहा है कि विपक्ष पर विद्वेषपूर्ण नीति के तहत केंद्र की सरकार केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर दबाव बना रही है। चुनाव में हारने की संभावना देखते हुए इस तरह की एजेंसियों से कार्रवाई करवाई जा रही है, और इन आरोपों को अब INDI अलायंस की ओर से और बल मिलेगा। जी दीपक, बिल्कुल, जिस तरीके से जितने भी विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, ममता दीदी हों, या फिर अन्य जो भी हों, यहाँ पे हेमंत सोरेन भी गिरफ्तारी से पहले लगातार कहते आए हैं, और अब उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी लगातार बोलती आ रही हैं। हमने कई रैलियों में उन्हें सुना है कि केंद्र की जो तानाशाह सरकार है, ये चाहते ही नहीं कि विपक्ष रहे, ये चाहती है विपक्ष विहीन ये देश रहे। तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाते हैं। हालांकि ये लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं कि केंद्र जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही हैं, और जहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है उन्हें परेशान किया जाता है ईडी सीबीआई के जरिए। तो ये आरोप विपक्ष के जितने नेता हैं वो लगातार केंद्र बीजेपी सरकार पर लगाते आ रहे हैं। लेकिन इसका ये, क्योंकि ये पॉलिटिकल राजनीति का ये एक अंग है, ये लगातार चलता रहेगा। लेकिन राज्य में, झारखंड राज्य की अगर हम बात करें, तो यहाँ पिछले 2 साल से जो ईडी घुसी है वो निकलने का नाम नहीं ले रही है। आप बात पूजा सिंघल से जो ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है, पूजा सिंघल से शुरू हुई और आज आलमगीर आलम तक पहुंच चुकी है। इसके लपेटे में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आ चुके हैं, अन्य कई लोग आ रहे हैं। तो चाहे वो अधिकारी हों, ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, मंत्री हों, विधायक हों, सभी लोग, इनफैक्ट पूर्व मुख्यमंत्री भी इसके लपेटे में आ गए। तो कहीं ना कहीं ईडी रुकने का नाम नहीं ले रही है झारखंड में। चलिए तो देखते हैं आगे और क्या कुछ होता है और इस कार्रवाई का चुनाव पर कैसा असर पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।